वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। एक बात बताइए, आप यूपी के अंदर लोकसभा की अच्छी सीटें जीते, उसमें तो लोकतंत्र की जीत हुई थी, और ये जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ यहां आपका भी बुरा हाल हो गया। हरियाणा के अंदर कांग्रेस निपट गई, महाराष्ट्र में पूरा का पूरा गठबंधन ही निपट गया। अब बताइए वहां किसकी जीत हुई है? मतलब आप जीते तो ईवीएम बढ़िया काम कर रही है, आप हारे तो ईवीएम में दुख है और फिर संविधान खतरे में है। ये नैरेटिव कब तक चलेगा? नहीं, लोकसभा जो हम जीते हैं तब भी हम कह रहे हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए, हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। अब तब भी हमने बोला था, आज भी बोलते हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जैसे ही आप पूछ लो किसान के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, ये घुस जाते हैं बाथरूम में, दूसरे के किचन में घुस जाएंगे, बेडरूम में घुस जाएंगे। अरे आपको किचन और बेडरूम से फुर्सत का है तो आप जनता के दिलों में जाइए ना। जनता परेशान है, महंगाई बेरोजगारी से। मैंने आपके बीच में नहीं बोला पेट में दर्द होने लगा, अभी आपके बीच में नहीं बोला ये बीजेपी का है। जैसी फंसने लगते हैं वैसे चिल्लाना भी शुरू करेंगे। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी आपके मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगी। आप कहो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये आपके मुद्दों को भटकाएगी, ये बात करेगी पाकिस्तान की। लेकिन बांग्लादेश में आजकल चुप है बांग्लादेश में। पता है क्यों? क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। हम कह रहे हैं हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप चुप क्यों हैं? वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि नहीं बोलेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमें आपको लड़ा के यहां सत्ता पाना चाहते हैं। बांग्लादेश में सत्ता नहीं मिलेगी ना, हिंदुस्तान में इनको हमें आपको लड़ा के सत्ता मिल जाएगी, इसलिए सारा दिन हमें आपको लड़ाते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी को लड़ाते रहते हैं। आप बताइए, आपने बांग्लादेश में हिंदुओं के क्या किया? आपने हमारे मंदिरों पर अत्याचार सत्ता पाना चाहते हैं, ये सिर्फ लड़ाएंगे हमें। भीम शांत हो जा। अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने क्योंकि बाथरूम वाली टिप्पणी की, इसलिए मैंने बीच में बोला, वरना कोई मतलब मैं बाथरूम में हूँ, आपको कैसे पता चला? अरे आप ही तो बता रहे हो बाथरूम में क्या क्या लगा है, अपनी बेडरूम में क्या क्या है। ये इतने सारे वर्बल स्टोन पेल्टर है, आर्मी की तरह मुझे महसूस हो रहा है, पर स्टोन पेल्टर को चुप करा दिया हमने। हम साथ हैं। अरे भाई सुन लीजिए, रुक जाओ। इन्होंने कहा बांग्लादेश के हिंदू पे बोलते नहीं, बांग्लादेश के हिंदू पे बोलते नहीं। आप बताइए, सीए लाए थे तो काहे विरोध किया? अरे आप बांग्लादेश सीए लाए थे काहे विरोध किया? फिर बोलना भूल गए। अब देखिए, अब आपका गठबंधन है मलूक नागर, शांति से बैठ गए। मलूक नागर आप समझाइए, एक सेकंड समझाइए भदौरिया को। शांत नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूँ। मेरी बात पूरी तो हो गई पूरी। मेरे आधे टाइम में सीखते हैं। सुनिए, बिल्कुल आपको मौका मिला। वैसे बोलते हैं मुसलमानों का। बिल्कुल 5 सेकंड मलूक नागर, आप 5 सेकंड में गिन रहा हूँ। इन्होंने किसान की बात, अरे सुन तो लो, आप सेकंड गिन रहा हूँ। इतने ही सांसद बच जाएंगे, सुन लीजिए। अब देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कहा किसानों की बात, वक्फ की जमीन जो है वो किसानों की जमीन वक्फ को दे दी। एक बार बोलो वक्फ अमेंडमेंट के साथ खड़े। विजयपुरा में किसानों की जमीन। बांग्लादेश नहीं बोले, ये देखो इनका चेहरा, बांग्लादेश नहीं बोले, सब कुछ बोलेंगे, बांग्लादेश नहीं बोलेंगे। कमाल है भाई, ये चेहरा है, देख लो। नहीं, चेहरा दिखाने दो ना पहले। अरे मैं किसान की बात याद आता हूं, मैं किसान की बात याद आता हूं। मैं मलूक नागर बोल रहे। एक सेकंड, मैं आऊंगा आपकी बात, मैं आ रहा हूं आपकी बता रहा हूं। आप शांत हो जाइए। अरे पार्टनर, आपके पार्टनर को बोले दो। अरे कांग्रेस को एक टिकट नहीं दिया, आप पार्टनर कर रहे हैं। भाई बताओ, कांग्रेस को टिकट। अच्छा, इनको टिकट नहीं मिलेगी, अब हम नहीं बोल रहे हैं। एक सेकंड 5 सेकंड कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पार्टनरशिप की बात ये कर रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस को नहीं खड़ा रखा और उत्तर प्रदेश में इन्होंने नहीं खड़ा रखा, और पार्टनर की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, हम तो आप क्यों हमें बता रहे हैं, तो आप हमें क्यों बता रहे हैं? सुन लीजिए, मैं गलत आ गया इधर, मुझे उधर बोलिए आप। सुनिए, अब बांग्लादेश के विषय में बड़े स्पेसिफिकली, गाजा में तो 72 ट्वीट दाग दिए ना हमास। बांग्लादेश ये क्या तरीका है? मेरा निवेदन है, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना हो रही है उसे देख, उसको मुस्कुराते हुए उसकी बात ना रखें। उस घर से पूछिए जिसकी बेटी गई है, उस बाप से पूछिए जिसकी बेटी गई है, उस भाई से पूछिए जिसकी बेटी गई है, उस पति से पूछिए जिसकी बीवी गई है। मजाक कर रहे हैं आप लोग? मजाक नहीं कर रहे, मैं आप सबको नहीं कहना चाहता हूं। चिल्ला के बोलो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बोलिए। मैं क्यों रखा? आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? एक कह रहा हूं, आप चुप। नहीं, एक मिनट। नहीं, अमीश भाई, आपने आप भी अपनी बात को कंप्लीट करिए, और बहुत सीरियसली बात करनी चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं की। बांग्लादेश में जो इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से हिंदुओं पर प्रताड़ना हो रही है, उसी से उनको बचाने के लिए सीए कानून का विरोध इन सब ने किया। और आज मैं कह रहा हूं, जैसे आप
भारत में रह के तो कहते हैं ना कि हिंदू जो है मुसलमानों की लिंचिंग करता है। एक बार बोल दो कि इस्लामिक जिहाद हो रहा है बांग्लादेश में, एक बार ये बोले इस्लामिक जिहाद हो रहा है, एक बार इससे बुलाओ इस्लामिक जिहाद हो रहा है, एक बार बोलो। आपको लग रहा है इस्लामिक जिहाद है वो? मैं बोलने दो। अरे, हमने अभी क्यों गुप्ती निकल- एक मिनट, हमने नहीं मुद्दा बोलो, उठाया ना, बोलो, बांग्लादेश नहीं हिंदुओं पे बोलो, अन्याय हो रहा है, नहीं बोलो, ये नहीं बोल नहीं पाए बोलो, कि नहीं हिंदुओं पे बोलो। अन्याय हो रहा है, इसको घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। आप अरे, बोलिए, आप क्या नहीं, कार्रवाई नहीं, करेंगे नहीं, बताइए, नहीं, सरकार नहीं, आपकी नहीं, है। शांत होइए, शांत होइए, इधर-उधर। शांत होइए मलूक नागर। देखिए, इस देश में अगर किसी भी मुसलमान के खिलाफ अन्याय हो तो हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो राहुल गांधी और सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग चुप क्यों बैठे? क्यों नहीं मुंह खोला इन लोगों ने? जी विवेक रीना गुप्ता पहले, रीना गुप्ता बोली। आप चुप बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं जरा बताइए। ओके शांत, अनुराग शांत। अमीश भाई देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है। शेख हसीना को क्यों आपने देश में रखा हुआ है? तीसरी बात, बांग्लादेश में अडानी को ठेका दिलवाने के लिए मोदी जी गए थे, वहां पे भी तो वहां पे भी अडानी की पैरवी कर रहे हैं, जहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। इस देश चलिए मुझे कार्यक्रम यहाँ खत्म करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, संविधान नाम की जो बहस है ये भी और बढ़ेगी, ये और चलेगी और दिल्ली चुनाव के इर्द गिर्द ये अपने पीक पे जाएगी। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड। गुड नाइट, टेक केयर।